तो ये सारा को मैंने कहा कि 12 कॉरपोरेट कंपनियां, जैसे कॉरपोरेट पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, मायावती, ममता बनर्जी, स्टेलिन, जनता दल यू, हमारा जो उद्धव ठाकरे, ये 12 ऐसे कंपनियां हैं जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ सत्ता चाहती है। इसलिए इनको हटा के जो 3,500 पार्टियां रजिस्टर्ड है, उनमें से अच्छे लोग क्या नहीं है? आज लाखों लोग रील बना करके 500 200 भी नहीं मिल रहा, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको कपड़ा नहीं मिल रहा, उनको आने जाने का खर्चा नहीं निकल रहा, और आप कहते हैं कि मुझे रोजगार। यही आपने साबित किया है। यही मोदी जी ने आपको कहा कि आप एमए किया, पीएचडी किया, एक मोबाइल ले लो, रील बनाओ, आपका धंधा हो गया। कि न्यायपालिका के अंदर लोग बचाव के लिए जो अच्छे वकील हैं वो सही आना चाहिए, लेकिन आप गलत को साथ देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। आप जो है आस्तीन के सांप हैं, आप उल्टी रीत बहाना चाहते हैं। क्या आपने गरीब, क्या टमाटर चोर, जो 5 करोड़ केसेस, जो हमारा कोर्ट, हमारे जो बच्चे जो जेल के अंदर बैठे हैं, वो ट्रायल में हैं, उनको 1 साल 2 साल से छोड़ा नहीं जा रहा, उसके लिए ये तमाम वकील वकालत करें ना, जज बने ना, तो उनका कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। आज हमारे 14 लाख बच्चों का नीट का भविष्य का डॉक्टर बनते हैं, वो कौन सुन रहा है? बातें हो रही है, जांच तो हो रही है ना। आपको अरे जांच क्या है? कब वीआईपी कल्चर, यानी कि आप नेताओं को, अपने को आप तो रातों रात सुनोगे, और हमारे नौजवान जो पूरी भारत के अंदर आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनको सुनोगे नहीं। और ना जंतर मंतर पे बात करना चाहिए था छात्रों से। क्या जर्नलिस्ट महोदय, हम रूम से नहीं, हम सड़कों पे काम कर रहे हैं। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता पूरे भारत में इस आंदोलन को साथ दे रहे हैं। हर चौक गलियारे में हम हैं। जरूरी नहीं है, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं होने की वजह से आज मैं बाहर नहीं गया, लेकिन मैं लगातार बाहर टच में रहता हूं। मुझे हर सेंटर, मेरे 794 सेंटर है, उनको देख रेख करता हूं। ऐसा नहीं होता कि मैं शीश महल में बैठ के, मैं एसी में बैठ करके खाली बातें करूं। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करते हैं। जो लोग घरों में बैठ के काम करते हैं, वो उल्टी रेत और सांप, वही जो है आस्तीन के सांप है। नीट पेपर के लिए आपकी पार्टी, जो अहिरा पार्टी है, वो क्या कर रही है छात्रों के लिए? उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसका जो री एग्जाम हो, उसका टोटल खर्चा जो है एनटीए करे, और एनटीए को जो कमेटी बनी है उसको भंग कर दिया जाए। और यह भी जांच होनी चाहिए कि पिछले कई सालों से, 5 साल 10 साल से, जब से एनटीए बनी है, वो तब से कितना घोटाला किया है, कौन कौन उसका फायदा लिया है। जो भी नेता है, चाहे वो बड़ा नेता है या छोटा नेता है, उन तमाम लोगों की चल संपत्ति जब्त होनी चाहिए और जनता में बंटनी चाहिए, तब हमें न्याय मिलेगा। और सही तरीके से आईएएस आईपीएस का जो यूपीएससी है, और हमारा स्टेट का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, इंजीनियरिंग का एग्जाम है, वो स्वच्छता के साथ, अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार को करना। शिक्षा मंत्री से कि राहुल गांधी से कि देश के प्रधानमंत्री से? मेरे भाई देखिए जर्नलिस्ट महोदय, मैं कंफ्यूजन की बात नहीं कर रहा। जो सरकार है वो भी अपने को बचाने के लिए, गद्दी को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए काम कर रही है। वो भी धर्म, कर्म और नफरत की राजनीति कर रही है। और उनके आसपास जितने विरोध है, जिनको हम लोग आगे बढ़ाएं, वो भी धर्म कर्म कर रही है। तो ये सारा को मैंने कहा कि 12 कॉरपोरेट कंपनियां, जैसे कॉरपोरेट पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, मायावती, ममता बनर्जी, स्टेलिन, जनता दल यू, हमारा जो उद्धव ठाकरे, ये 12 ऐसे कंपनियां हैं जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ सत्ता चाहती है। इसलिए इनको हटा के जो 3,500 पार्टियां रजिस्टर्ड है, उनमें से अच्छे लोग क्या नहीं है? क्या और लोग नहीं है? तो वो सब आना चाहिए। मेरा कहना है कि हर एक को एक समानता के साथ, इलेक्शन कमीशन को एक ही नजरिए से देख कर करके और समानता के साथ लोगों को आने का चांस होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि लीडर है तो उनका भी एग्जाम होना चाहिए, उनका भी टेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, जो बड़े पार्टियां बनी है, जो कॉर्पोरेट, जो बहुत पैसा जमा है, वो कुछ भी करेगा, खूब प्रचार प्रसार करेगा, एरोप्लेन में घूमेगा और जनता को लूट करके, उसके पास अपना पैसा है क्या? वो जनता का पैसा है। लेकिन जब छोटी पार्टियां वो काम करता है, तो आप उसको संरक्षण क्यों नहीं दे रहे? क्या वो जनता नहीं है? आप घूमिएगा हेलीकॉप्टर से, प्रधानमंत्री तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि व्यवस्था, जो व्यवस्था में घून लगी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। व्यवस्था आज खत्म हो गई है, व्यवस्था चरमरा गई है, और उसका खामियाजा हमारा 100
40 करोड़ लोग भोग रहा है। देश मजबूत हो गया, 140 करोड़ जनता मजबूत आपको रोटी मिल रहा है, आपको रोजगार मिला। अगर आपको रोजगार मिलता, आप डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, आईएएस होते, आईपीएस होते, तो ये रील बनाते हुए घूमते नहीं रहते। आज लाखों लोग रील बना करके 500 200 भी नहीं मिल रहा, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको कपड़ा नहीं मिल रहा, उनको आने जाने का खर्चा नहीं निकल रहा, और आप कहते हैं कि मुझे रोजगार। यही आपने साबित किया है। यही मोदी जी ने आपको कहा कि आप एमए किया, पीएचडी किया, एक मोबाइल ले लो, रील बनाओ, आपका धंधा हो गया। आप जो है समोसा बेचो, धंधा हो गया, यू आर द बिजनेसमैन। और बाकी जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो 8वीं फेल है, वो अडानी और अंबानी बन रहा है। तो आप अपने ही रील की बात करो और इसी रील पर अपनी बातों को रख रहे हो, कैसे दोहरा चरित्र अपना रहे हो? ऐसा नहीं है। हम अच्छे से हम ये रील पे इसलिए रख रहे हैं कि अगर आपकी जमीर जाग जाए, अगर आप अच्छे सच्चे को साथ दें, तो ये आप दूर तक पहुंचाएंगे। नहीं तो क्या पता कब इसका बटन दबा करके आप इसको डिलीट कर देंगे। ऐसा ही जो हमारे पेड मीडिया है, गोदी मीडिया है, यही कर रही है, और लोगों का इंटरव्यू लेती है और उसका वीडियो बनाती है, लेकिन उसको दिखाती नहीं है। दिखाती वो है जो उसके फायदे का है, दिखाती वो है जिससे वो पैसा कमा रहा है। तो ये धंधा है, ये चंदा है, और ये देश हित में ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जमीर रखते हैं, और ये सोशल मीडिया की वजह से आज हम थोड़ा जिंदा हैं, थोड़ी आवाज जा रही है, अच्छे लोगों की आवाज आ रही है, जनता समझ रही है। लेकिन जनता चूंकि कमजोर है, जनता गरीब है, जनता बेसहारा है, जनता बेसहाय है, इसलिए वो आवाज नहीं उठाती। और अगर आवाज उठाती तो इनको ध्वस्त कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। राहुल गांधी तमाम रैलियों में अंबानी और अडानी को गालियां सुनाते फिरते थे। वही अंबानी जो अपने बेटे को शादी के लिए न्योता दे गया, वो न्योता स्वीकार करेंगे या ठुकराएंगे? अभी अंबानी अडानी जो है ना, अब सोनिया से भी मिले हैं। इनको लेन देन को क्या, अगर ये सरकार बन गई तो, ये विपक्ष मजबूत हो गया तो, मेरा कोई प्रोजेक्ट रोक दिया तो ये तो मिल कर करके धंधा करते हैं। ये धंधेबाज लोग हैं। और ये फिर ये दोनों से कि कहीं पार्लियामेंट में विरोध न कर दें। इन्होंने जो है हमारा मोबाइल का रिचार्ज इन्होंने बढ़ा दिया, करोड़ों रुपया लूटा। आज ये बच्चों का, अपने शादी का, ये हमसे शगुन ले रहे हैं, जनता से शगुन ले रहे हैं। अपना कमा करके शगुन खर्चा करो ना। वहां पे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान का डांस करवा रहे हो, और आप कहते हो कि मैं जनता का हितकार हूं। अरे तुम जनता को लूट करके, उनके खून पसीने का खर्च करके अपने जो है सोना चांदी की महल में डांस कर रहे हो, और आप कहते हो कि मैं कॉर्पोरेट जनता का हूं। ये कॉर्पोरेट जनता का नहीं, ये खून चूसने वाले ये दरिंदे हैं, ये राक्षस हैं। और इसको ये जो चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये इनको साथ मिल करके ये भी डांस करते हैं और शराब पीते हैं। उसमें गरीब को क्या मिला?